देवताओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? दोस्तों, देवता वास्तव में ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों का पालन करते हैं। कहा जाता है कि देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। जो कोई भी इंसान अपने जीवन में पुण्य कार्य करता है उसे देवता पद की प्राप्ति होती है। तो 33 देवताओं में कौन है ज्यादा शक्तिशाली? आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं तो इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत कीजिए, ऐसे ही रहिए। और 10वें हैं अश्विनी कुमार। दोस्तों, अश्विनी कुमार स्वर्गलोक के वैद्य की तरह काम करते हैं। ये लोग स्वर्ग में देवताओं के चिकित्सा का काम करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे भारतीय लोग अच्छे आरोग्य के लिए इन्हीं का यज्ञ करते थे। अगर कोई भी इंसान इनसे दवाई लेता है तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, उसका हेल्थ 100 गुना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अश्विनी कुमार भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली देवता है। उन्होंने भगवान विष्णु जी की सेवा के लिए रामायण काल में महेंद्र द्विविद के रूप में और महाभारत में नकुल और सहदेव के रूप में अवतार लिया था। तो ये है 10वें शक्तिशाली देवता। और 9वें हैं विश्वकर्मा। दोस्तों, विश्वकर्मा देवताओं के इंजीनियर हैं। ये देवताओं के लिए अनेक राजमहल और आयुध बनाते हैं। आज अब जितने भी अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानते हैं वो सब विश्वकर्मा जी ने ही बनाया है। महाभारत काल में विश्वकर्मा जी ने अर्जुन को गांडीव नामक धनुष और 2 अक्षय तुणीर दिए थे। इससे अर्जुन और शक्तिशाली हो गए थे। विश्वकर्मा ने रामायण काल में प्रभु श्री राम जी की सेवा के लिए नल और नील के रूप में अवतार लिया था। तो यह है 9वें शक्तिशाली देवता। और 8वें हैं चंद्रदेव। दोस्तों, चंद्रदेव ब्रह्मांड में वनस्पति जीवों को उत्पन्न करने का काम करते हैं। अगर चंद्रदेव ना होते तो आप और मैं पैदा ही नहीं होते। चंद्रदेव गर्भधारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चंद्रदेव हमारे शरीर में शांतता और संतृप्ति प्रदान करते हैं। जब भी चंद्रदेव ऊपर उड़ते हैं तब हमारे शरीर का पानी भी ऊपर उड़ता है। चंद्रदेव ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा के लिए अपने बेटे वर्चा को भेजा था, जो अभिमन्यु के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो यह है 8वें शक्तिशाली देवता। और 7वें हैं शनिदेव। दोस्तों, शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं और लोगों के अहंकार को तोड़ने का काम करते हैं। जब भी शनिदेव किसी को देखते हैं तब उसकी बैंड बज जाती है। शनिदेव लोगों के जीवन में साढ़े सादे लाने का काम करते हैं। कहा जाता है कि जब भी आप शनि मंदिर जाएं तो उनकी आंखों में कभी ना देखें। शनिदेव लोगों के जीवन में दुख, शोक, दरिद्रता, गरीबी लाते हैं। तो यह है 7वें शक्तिशाली देवता। और छठे हैं अग्निदेव। दोस्तों, अग्निदेव देवताओं में प्रमुख माने जाते हैं। आज हम अग्निदेव की कृपा की वजह से ही खाना पका पाते हैं। अगर सूर्यदेव और अग्निदेव ना होते तो हम भूखे ही मर जाते। अग्निदेव वसुओं में प्रमुख माने जाते हैं। रामायण काल में भगवान राम जी ने इन्हीं के अस्त्र से कुंभकर्ण के पैर को उखाड़ डाले थे। तो अग्निदेव छठे शक्तिशाली देवता हैं। और 5वें हैं वरुण देव। दोस्तों, वरुण देव जल के देवता हैं। वरुण देव वरुण लोक के अधिपति हैं। अगर वरुण देव ना होते तो हम पानी की कमी से मर जाते। अग्निदेव के अस्त्र को अगर काटना हो तो वरुणास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। वरुण देव का प्रमुख अस्त्र वरुण पाश है। अगर कोई भी इंसान समुद्र के डीप उनकी अनुमति के बिना घुसता है तो उनको अपने वरुण पाश से बांध देते हैं। महाभारत में वरुण देव ने अपना वरुण पाश अर्जुन को दिया था। तो वरुण देव 5वें शक्तिशाली देवता हैं। और चौथे हैं यमदेव। दोस्तों, यमदेव सूर्यदेव के बेटे हैं। यमदेव को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यमदेव को कोई भी नहीं हरा सकता। यमदेव के लोक का नाम संयमनीपुरी है। वहां पे पितृगण निवास करते हैं। यमदंड, यमपाश, कालदंड ये यमदेव के प्रमुख अस्त्र हैं। यमदेव को न्याय देवता भी कहा जाता है। जब रावण सारे देवताओं को हराकर यम के पास आया था तो इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। तब यमराज अपने यमदंड से रावण को मारने ही वाले थे, पर ब्रह्मा जी ने आकर रावण को बचा लिया था। तो रावण को भी हराने का बल यमदेव रखते हैं। तो यह है चौथे शक्तिशाली देवता। और तीसरे हैं सूर्यदेव। दोस्तों, सूर्यदेव आदित्य कोणों में आते हैं। वास्तव में सूर्यदेव देवताओं से थोड़े से अलग हैं। सूर्यदेव हमें आरोग्य प्रदान करते हैं। आज सूर्यदेव की वजह से ही हम खाना पका पाते हैं, खाना खा पाते हैं। जैसे ब्रह्मांड में सूर्यदेव है वैसे ही सेम हमारे शरीर के अंदर भी सूर्यदेव विराजते हैं। सूर्यदेव हमें आरोग्य, तेज, स्फूर्ति, बल, वीर्य प्रदान करते हैं। अगर कोई भी इंसान रोज सूर्यदेव को जल प्रदान करता है तो उसे बल, तेज और आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो सूर्यदेव हमारी जिंदगी में बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो यह है तीसरे शक्तिशाली देवता। और दूसरे हैं वायुदेव। दोस्तों, वायुदेव को मुख्य प्राण कहा जाता है। देवताओं में अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो वायुदेव सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वायुदेव हमारे अंदर पंच प्राण के नाम पर रहते हैं। अगर आप खाने को पचा पाते हैं तो इसका मूल कारण वायुदेव ही है। वायुदेव की वजह से आज हम जिंदा हैं। वायुदेव सिर्फ 1 मिनट में ही पूरी पृथ्वी को तबाह करने की शक्ति रखते हैं। तो ये है दूसरे शक्तिशाली देवता। और पहले हैं इंद्रदेव। दोस्तों, इंद्रदेव सारे देव और त्रिलोकी के राजा हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करता है उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इंद्र शरीर से भी बहुत बलवान है और अस्त्र शस्त्रों में भी बहुत ज्यादा बलवान है। इंद्रास्त्र, वासवी शक्ति, वज्रास्त्र ये इंद्र के प्रमुख अस्त्र हैं। इंद्रदेव को बारिश का देवता भी कहा जाता है। इंद्रदेव की आयु 1 मनवंतर तक होती है। बाद में दूसरा आकर इंद्र बन जाता है। इंद्रदेव के नगर का नाम
अमरावतीपुरी है। लोग मरने के बाद इसी नगर में आते हैं। तो इंद्रदेव सबसे ज्यादा शक्तिशाली देवता है। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।